साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक नया दिन, एक नया शख्स, एक नया इंटरव्यू। आज जो शख्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये डॉक्टर हैं। इनका MBBS कंप्लीट हो चुका है और ये इंटर्नशिप करनी इनको बाकी है। तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से इस कोरोना काल में एक युवा के, एक डॉक्टर के या दोनों के विचार जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये भी आशा करते हैं कि इनके विचारों से आपको कुछ नया समझने का मौका मिलेगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी बातों को जानने के बजाय किसी दूसरे शख्स के विचार को हम जानेंगे तो हमको आगे रास्ता तय करने में आसानी होगी। तो चलिए आपको नए सवालों की ओर लेके चलते हैं। ओवर टू यू। रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपकी जानकारी में है, इस चैनल पे हम अपने बीच के व्यक्तियों के शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं। मेरा हमेशा कहना है कि जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है उसको बताने के तो सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन हम हमारे बीच में जो लोग रहते हैं उन लोगों की ज़िंदगी में अगर उनके विचार जानने की कोशिश की जाए तो नई नई चीज़ें सामने आती हैं। तो आज मेरे सामने एक नई शख्सियत है जिसका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। ये मिस्टर तन्मय अवस्थी है। इन्होंने भी MBBS पूरा किया है, इनकी इंटर्नशिप अभी होनी है। तो इनसे लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में इनके विचार जानने की कोशिश। हेलो तन्मय जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? लाइफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? Life is like you cannot decide anything. It's happen anytime what you want it. It's unpredictable. तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल है, तो ये एक मतलब गुण है कि कर्ज है, ये क्या है? आपकी क्या फीलिंग है? मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल, नो डाउट, एवरीबॉडी नोज, ये एक इंसान के लिए वरदान है कि मतलब ये कोई टिपिकल सी चीज़ है? It's not typical. It's depend upon the situation. Like if there is anything, it's only depend on the situation what the person feels in his life. या मैं कहूँ कि मतलब जैसा हम महसूस करते हैं, Yeah. चीज़ों को किस तरह से हम लेते हैं? What the nature is like. Nature also like if there is a coronavirus today, so it's depend on that nature and the person how he is living it. एक मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा था, हमने कहा था कि जैसे शॉर्ट वीडियो मैंने कहा था कि कभी राहुल द्रविड़ की तरह की बैटिंग की भी ज़रूरत होती है। आपको हमेशा जो है विराट कोहली या रोहित शर्मा की तरह बैटिंग नहीं करनी है। तो जैसा ये कोरोना पैंडेमिक वाली कोई मेरे ख्याल से इसी तरीके की चीज़ है। इस समय जो है बल्ला मिला के आराम से खेलने का। इस बारे में अपने विचार बताइए। Yeah, we have to be very calm and because this virus needs like very self-satisfaction and all that. So we have to be very calm and quiet and we have to understand the thing and we have to treat according to that. And most important thing in this virus that we must have be self-independent type of thing. The person should realize that he will not get harm about all this. He should be very positive thinking in his mind first of all. That main thing is positive thinking. The treatment of this virus is positive thinking and self-independent like that. चलिए तन्मय जी, आपसे बातचीत का लेवल अलग लेवल पे चला गया। आपने उस चीज़ों को सही मतलब ढंग से उसको पेश किया है, लेकिन मैंने अपने अंदाज में एक जगह कहा था, हमने कहा, मेरे दोस्त से बात हो रही थी, मैंने कहा देखो ये कोरोना जो है ये बड़ा दुष्प्रवृत्ति वाला इंसान है। ये आपके बगल से हो सकता है निकल जाए, आपसे कुछ न कहे, हो सकता है कुछ न कहे, हो सकता है आपको एक थप्पड़ मार के निकल जाए, हो सकता है आपको चाकू मार दे, हो सकता है गोली मार दे, लेकिन आपको इससे सतर्क रहना है। हमने कहा फिर हमने जैसे थोड़ा कॉमेडी के मूड में हमने कहा जैसे पुराने ज़माने में डाकू किसी को लूटने जाता तो वहाँ गरीबी देख के अपनी तरफ से दान कर आता था, उनको कुछ भी न करे, लेकिन आपको उससे बचना है। चलिए, ये तो कोरोना की बात हो गई। अच्छा, जैसे मैं तो आपको काफ़ी दिन से जानता हूँ, तो जैसे आप घर से बाहर निकले और पहले उधर, तो इसमें दोनों चीज़ों में आपने क्या अंतर महसूस किया? After staying at home, like you are dependent on your parents. When you go back, when you go for studies abroad or out of your hometown, basically you understand how to take care of yourself. Like you have to do your thing on your own. You have to take care of everything, all the thing. You have to go on your own. There's no driver. You have to
on you, how you do it. Like everything is dependent on you. Like सब कुछ करना अपने आप ही होता है. Like yeah, self dependent. नहीं नहीं, अच्छा चलिए, ये तो आपकी बात हो गई, लेकिन इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि फॉर सेल्फ डिपेंडेंस हम कहाँ स्टैंड करते हैं अपने शब्दों में, इसको बताइए। क्योंकि ये मेरे ख्याल से अच्छी भी चीज़ होती है कि इंसान को 1-2 साल या 4 साल या बाहर में रहना चाहिए, क्योंकि वो अपना धरातल जान सकता है। Because after going back, like after going from home, after leaving your hometown, it's very like you have to understand, like you know everything, like what you have to do. अभी तो यहाँ पेरेंट्स ये कर लो वो कर लो, है ना, आप बाहर जाते हो तो it's like हाँ ये करना है, थिंकिंग वो डेवलप हो जाती है, like you have to manage yourself, you have to take vegetables and all, अभी घर पे सब कुछ आता है, it's like कुछ नहीं है, अभी बाहर जाके you have to do everything, लाइट का बिल, पानी का all that, it's totally dependent on you, like और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होती है मेरे ख्याल से ना। obviously because you learn how to speak to people, you learn how to bargain, you don't know that, you learn how to bargain everything, and you learn how to deal with people, so totally like it's like you develop your status type of thing, smartness and all. अच्छा, तो मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, मुझे आपसे आगे किस तरह की बात करनी चाहिए, लेकिन मेरे चूँकि मैं पत्रकार की भूमिका में हूँ तो मेरे इतने सवाल होंगे। तो जो व्यवस्था होती है तन्मय जी, इस व्यवस्था में कभी स्टेशन होता है, कभी कुछ, चाहे वो आपके कॉलेज का मैनेजमेंट रहा हो जो हो, तो उन चीज़ों से वो किस तरीके से आप कोप कर पाते हैं? It's like what frustration होता है, you cannot tell your parents also about this, you cannot tell your like parents, mostly parents, because they are वो भी दूर है, बताने सकते हैं, वो भी परेशान है, so you should be a very like you should first of all you should have positive thinking that वो काम हो जाए, that's the more important thing, and you don't have to say एकदम बैड और दुखी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना है, like first you have to deal with that, because that opportunity is, you have got that opportunity because you have to deal with that, first of all thing, and you have to deal with very confident type of thing, you don't have to like ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, that's more important. जैसे थोड़ा पेशेंस रख लेते हैं तो चीज़ें सुधरने लगती हैं मेरे मन में। अच्छा, मेरा लाइफ में ये भी सोचना है दर्शकों की, मतलब अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखते हैं तो चीज़ें आगे चल के सुधरती हैं। बस मेन चीज़ है कि पेशेंस को नहीं खोना है। अच्छा, तो जैसे अगला मेरा आपसे सवाल है कि जैसे इस जो व्यवस्था है, आप तो देख रहे हैं, आप तो ऐसे प्रोफेशन से संबंधित है जिसका पैंडेमिक से जुड़ा भी हुआ, वैसे भी तो जैसे अगर आप प्रशासन की आपको कोई क्षमता मिले तो आप क्या चाहेंगे, सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या देश में मतलब लोग मतलब करें ये, जैसे आप देखते हैं यार मैं होता तो इस तरीके से कर देता, इस बारे में अगर कोई विचार शेयर कर सकते? First of all, we are doctors, so first of all we have to support ourselves first of all. Doctor सिक्योरिटी बहुत है ही नहीं यहाँ पर इंडिया में, या तो आप यूएस जाएंगे, इटली जाएंगे, तो डॉक्टर हैव प्रॉपर सिक्योरिटी, दे गेट प्रॉपर टू दिस टाइप ऑफ थिंग। इन इंडिया वी डोंट हैव, इंडिया में सब मारते रहते हैं, करते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थिंक फॉर द डॉक्टर, बिकॉज दे आर ओनली ट्रीटिंग अस, वो नहीं होंगे तो मैं कुछ होगा नहीं, जो भी उनको भी ऐसे ट्रीट करते हैं आजकल, हमने सब देखा है कि लोग मारते हैं, सब चलाते हैं, मार देते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग आई वांट टू जस्ट इम्प्रूव इज द सिक्योरिटी फॉर द डॉक्टर्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज डॉक्टर से ही उसके बाद सब प्रोसीजर फिर अपने आप से ही होता चलेगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, ये थोड़ा मैं आपसे आपसे पैसे से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरे लोगों से बात होती रहती, जैसे यार MBBS है, आगे आप पीजी करेंगे तो मैक्सिमम लोग पीजी करते हैं, तो एक डॉक्टर के बनने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं मतलब जैसे क्योंकि मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरे मन में विचार आता है, हम लोगों के मन में विचार आता है कि एक डिप्लोमा टाइप का हो जो 2.5 साल का 3 साल का, जो मतलब कम पैसे में लोग कर सकें, तो हमारी जनता जो डॉक्टरों की कमी से जूझा करती है, तो वो मैक्सिमम इलाज के इस बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकें, अपने विचार शेयर कर सकें। डिप्लोमा टाइप का तो पीजी के बाद होता है मोस्टली, बहुत लोग करते हैं डिप्लोमा, लेकिन अच्छा नहीं होता है, बहुत उतना फैसिलिटीज नहीं होती है, एंड डॉक्टर्स की कमी इसमें उतना मैं सीट्स नहीं, गवर्नमेंट की सीट नहीं है, एंड बहुत सारी सीटें जनरल कैटेगरी एंड ऑल दैट रिजर्वेशन चली जाती है, तो सीट्स नहीं है, तो जो डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, जो डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, उनको सीट्स नहीं पड़ती हैं, एंड दे गेट टेस्टेड, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सीट होनी चाहिए डॉक्टर की, बहुत सारी सीट्स नहीं है यहाँ पे, एंड आप यूके जाएंगे, यूके में बहुत सारी सीटें हैं, यूके है, यूएस है, एंड वहाँ भी हम इंडियन डॉक्टर्स नहीं जा सकते,
बिकॉज वहाँ पर भी यूएस में तो बहुत जा नहीं सकते, वीके में नहीं, शायद कुछ एक अलग से कोर्स कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है, यूएस में इट्स वेरी डिफिकल्ट, यूके में तब भी ईजी है, लेकिन हम ऑब्वियसली वी गोइंग आउट, वी आर डिफरेंट सिटीजन, ऑब्वियसली दे विल ट्रीट लाइक दैट, हम इंडिया जैसे ट्रीट नहीं कर जाएंगे हमको, उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। तो ऐसा कुछ डिप्लोमा टाइप का तो होता है, लेकिन वो इट्स नॉट बेनिफिशियल। ये डिप्लोमा, ये बताइए कि ये डिप्लोमा एमबीबीएस के बाद होता है कि, तो सब मेरा ये कहना है कि हम एमबीबीएस के पहले की बात कर रहे हैं। एमबीबीएस से पहले कोई डिप्लोमा हो ही नहीं सकता, जैसे मतलब मोर देन नर्सिंग, हाँ वो मोर देन नर्सिंग कोई चीज़ आप समझिए। that totally depend on the government and we cannot say like that because MBBS have to be 5 years course। अभी बीच में लोग आयुष का भी दे रहे हैं साथ में, ब्रिज कोर्स बोल रहे हैं, पर ब्रिज कोर्स वेरी बैड, तो लोग करके ब्रिज को MBBS करके कुछ नहीं होता है, मतलब MBBS करने के बाद वो ब्रिज कोर्स कर लेते हैं, उससे वो कुछ होता नहीं बस। खैर आप जो सब नहीं कह रहे हो, मैं कह सकता हूँ आपका पैसे की बाध्यता भी है और आपका कैरियर है भी, क्योंकि ये मेरे कहने पर मैं आपकी बातों से निचोड़ निकाल पा रहा हूँ कि केवल बातें होती रहेंगी, कुछ नहीं होना है। खैर ये नेगेटिव बात होगी, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सामने है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई तन्मय जी, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी तो चीज़ों को फील करता हूँ। ये बताइए कि जैसे पब्लिक है, मैं भी निकलता हूँ तो मुझे भी कई चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन होता है एज डॉक्टर या एज सिटीजन। जब आप कई शहरों में, तो आपको इंडियन पीपल्स की एक ऐसी कौन सी चीज़ खराब लगती है ताकि हमारे व्यूअर में वो मैसेज पा सकेंगे कि जो ये लोग ना करते, लोग बोलो तो लोग झगड़ा करने से भी झगड़ा करने लगते हैं, लोगों को कोई सीख दो तो झगड़ा करने लगते हैं। तो एक कॉमन ईल जो हम लोगों के अंदर है, जो लोग करते हैं, वो अगर ना करते तो अच्छा रहता है, इस बारे में करना। मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल क्लीननेस, सफाई, आप इंडिया में सफाई एकदम नहीं है, आप बाहर जाओगे आपको सिंगापुर में चार्जेस होते हैं, आपने कुछ भी रात हो जाए तो वो चार्ज करेंगे कैमरा, आप दुबई जाओगे दुबई में चार्जेस होते हैं, तो इंडिया में आप ऐसे फेंक दोगे, आपने फेंक दिया तो वो लड़ाई करेंगे कि वो फेंक घर के सामने ना है। इट्स लाइक प्रॉपर क्लीननेस, लाइक सफाई जो हमारे हमारे मोदी जी ने शुरुआत में कोशिश की थी, लेकिन फिर उसका भी एक पॉलिटिकल इशू बन के रह गया। मेन चीज़ है, जैसे मैं मेरी बेटी वहाँ गुजरात में, तो ये जीन्स के ऊपर भी होता है, जिसको करना है वो करेगा। जीन्स पहले से इंडिया में ऐसे जीन्स हैं, मतलब जीन्स पूरा करना बनने के हाँ। बाद जीन्स नहीं है, हम यूएस यूके एंड ऑल दैट स्टेट आप प्रॉपर क्लीन है, वो पहले से इनके मॉम डैड बोल रहे हैं कि हाँ आपको ऐसे करना है, ऐसे उठा के रखना है, इंडिया में ऐसे गिरा दो एक बार, खिट के बाल पे फेंक दो, इसलिए क्या है। अब देखिए तन्मय जी, मेरा जो इंटरव्यू होता है मैं पहले से तय करके नहीं, जो मेरे मन में सवाल आते हैं मैं इतनी लिबर्टी लेता हूँ। तो जैसे ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें और क्या लोग, मतलब किस तरीके से इसमें कुछ सुधार हो सकता था कि या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हेल्पलेस रहेगा? कोविड में सुधार तो हो सकता आज बात नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतनी टेस्टिंग नहीं हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेस्ट लाइक सब पॉपुलेशन की वजह से इतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ना। अगर लॉकडाउन नहीं होता नरेंद्र मोदी का, तो बहुत केसेस बढ़ जाते, इटली से भी ज़्यादा, इटली छोटा सा शहर है, उसमें बिना लॉकडाउन की वजह से इतना हो गया। इंडिया में इतना सारा, इतनी पॉपुलेशन, लाइक उसमें इट्स वेरी गुड, लाइक काफ़ी कंट्रोल हुआ है। एंड फिर ये वायरस नॉर्मल वायरस है, खांसी जुकाम वाला, तो उसमें सबको होता ही है, इट्स नॉर्मल, और वायरस सबको होना ही है एक बार, लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन द इम्यूनिटी, कितना सबकी इम्यूनिटी होती है। आपकी इम्यूनिटी से ही तो वायरस अपने आप ही चला जाता है, वो वायरस सबको होता है नॉर्मल, इट्स अ फ्लू वायरस, खांसी जुकाम बुखार हमें होता है, तो हम लोग भी बोलते हैं दूर रहो, पास मत जाओ, इट्स नॉर्मल, बिकॉज वायरस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, एंड डिपेंड अपॉन द इम्यूनिटी। आप बच्चे हो तो आप बहुत जल्दी इम्यूनिटी नहीं होती बच्चों की, बूढ़े हैं तभी हम बोलते हैं कि बूढ़े बच्चे जब बोलते हैं, लेकिन आपको जैसे बीमारी है, BP है, वो है, ऐसे भी वायरस से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग क्यों, बिकॉज की सब भीड़ भाड़ हो, या फिर दुकानें खुल गई हैं फिर लोग जा रहे हैं, अभी लोग खाने का मन कर रहा है वही बात खा रहे हैं, तो वो लोग नहीं मान रहे। मतलब अभी तो जो गवर्नमेंट को करना था, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, अभी इट्स डिपेंड ऑन अस कि हमें कैसे अपना करना है। तो आप भाई साहब, मेरे पास मेरा वन लाइनर का पढ़ना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं कुछ दो चार सवाल आपसे और पूछ लूँ, क्योंकि मौका मेरा आप चले जाएंगे, मौका नहीं मिलेगा, जिसका मैक्सिमम आप एक वन लाइनर है तो एक से दोनों जवाब देने पूछ लेंगे। व्हाट डू यू, आपके निगाह में प्रतिस्पर्धा के क्या मायने हैं, मैं बोलने वाला हूँ कंपटीशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन? Learning, we have to learning, we learn by competition, तो competition नहीं हो तो सब ऐसे बैठे रहेंगे, मतलब कंपटीशन जरूरी जरूरी है।
अच्छा, दूसरा है कि मनी और लव। आफ्टर लविंग इट मनी। हाँ नहीं, मनी जब तक बेस तो वही रहेगा ना। अच्छा, एक मुझे तो अगर आपको देश के मतलब किसी जीवित या मृत व्यक्ति से एक सवाल पूछने का मौका मिलता है तो आप क्या पूछते हैं? कोई सवाल की मन में घूमता रहता है, स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। वो सबसे अच्छी सलाह जो किसी ने आपको दी, एकदम से ध्यान नहीं आ रहा कोई बात ये किससे मिला? मम्मी से। मम्मी तो टीचर होती है बच्चों की। अच्छा, आपका करियर शुरू हुआ है, प्यार पैसा सब कुछ चाहिए और अभी तो आगे है। अब आप अपने को, क्योंकि देखिए व्यक्ति भी इम्पॉर्टेंट होता है, व्यवस्था इम्पॉर्टेंट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अब आप करियर शुरू करें तन्मय के रूप में शुरू करें, तो आप किस रूप में याद किया जाना पसंद करें? किस रूप में याद किया जाना कि ये वाज वेरी रूड या ही वाज वेरी लविंग या केयरिंग, दानवीर, जो भी सब? डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, so I just want people to remember me by saying डॉक्टर सब अच्छे से टीम इलाज करते हैं लाइक दैट। चलिए, ऐसा इसका कोई सिलसिला अंत नहीं है, और ये सब चाहेगा तो आपकी जो पीजी हो जाएगी उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू करूँगा। लेकिन क्योंकि ये मेरा चैनल, हर चैनल, अभी आप कोई वीडियो पुराना देखेंगे तो मेरे व्यूअरशिप इसमें 45 से ज़्यादा की इसके ज़्यादा है ना। तो लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा चैनल ये युवाओं को और पर्यावरण को समर्पित है, तो दो शब्द युवाओं को कोई मैसेज देने के रूप में और पर्यावरण के लिए हमारे व्यूअर्स को दे दिए। For the youth, I just want to say that don't lose the confidence and don't be in depression. Ask what depression is going. So you have to be very understanding and all, and just talk to the people who you want to know. Don't let everything inside your heart and all. इसकी वजह से आपको बहुत से डिप्रेशन होता है, सुसाइड्स होते हैं all that. So first of all, youth सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है because बच्चों में क्या होता है कि ऑर्डिनरी रखते बता नहीं पाते हैं। तो जो आपको समझता है कि जो आपको सही लगता है इंसान शुड टेल देम एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में चल रहा है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शुड टेल एवरीथिंग टू योर लाइक कुछ भी आप कोई भी क्लोज हो आपके कोई भी आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, मॉम है, कोई भी क्लोज हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हो रहा है यू शुड हैव टू टेल एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग। थैंक यू तन्मय जी। पर्यावरण के ऊपर दो शब्द अगर बोल सके तो, हालांकि इंटरव्यू थोड़ा मेरा लंबा हो रहा है लेकिन like I just want to say that cleanness is very important. If you clean anything, अभी देखा अभी लॉकडाउन में सबका साफ था, कोई बीमारी नहीं हो रही थी, ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई बीमारी, नॉर्मल खांसी जुकाम पेट दर्द कुछ नहीं हो रहा था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज क्लीन। एंड कितने सारे हमने लाइक बर्ड्स देखे नए लाइक प्रॉपर बिकॉज इन्वायरमेंट क्लीन था, दैट्स व्हाई दे जस्ट वांट टू लाइक हॉप हियर एंड देयर। सो जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्लीनिंग। इफ यू क्लीन आवरसेल्फ एंड देयर विल नो वायरस not anything, and we have to like we eat good food, healthy food, then ये सब वायरस कैसे फैला है? अनहेल्दी फूड से फैला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू तन्मय जी। मेरा ये इंटरव्यू यादगार बनेगा, मैं ऐसे आशा करता हूँ। इन सबको के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब कमेंट जरूर करें।